वेलकम बैक एस्टैट के सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर के हिस्ट्री के बारे में कि माइक्रो प्रोसेसर आया कब और कब कब कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर के मॉडल्स आए, इसके बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। देखिए, चूँकि इससे क्वेश्चंस ज़्यादा आने का चांसेस रहते हैं क्योंकि इसमें ईयर और एक उसका रेंज फिक्स है कि इतना से इतना ईस्वी में ये आया, तो इसलिए इससे क्वेश्चंस ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। देखिए, नॉर्मली माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहते हैं कि ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का। तो हमने जो इसमें मेंशन किया है कि द माइक्रो प्रोसेसर ऑफन कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर इज़ ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू ऑन ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट समझ रहा है, आईसी। इट हैज़ revolutionized computing and electronics by making compact, low cost, high performance device possible। देखिए, जब माइक्रो प्रोसेसर नहीं था तो या माइक्रो प्रोसेसर के पहले की जस्ट बियॉन्ड की बात करें, हाँ, तो उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। इसलिए कि माइक्रो प्रोसेसर तो सब समझ रहा, लेकिन उसके पहले क्या था। तो चलिए आते हैं उसी पर। तो उसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि प्री माइक्रो प्रोसेसर एरा, यानी कि बिफोर 1970, 1970 के दशक के पहले की बात जो करते हैं कि बिफोर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर्स वेयर बिल्ड यूजिंग लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI discrete components like transistors. These early computers were bulky, expensive, and consumed a lot of power. The CPUs were made up of several chips and required large board for their implementation. यानी उस चिप्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत बड़े बोर्ड की आवश्यकता पड़ती थी। आप याद कीजिए कि जब हम लोग वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इनकी फर्स्ट जनरेशन, वो तो जनरेशन पर भी मैं आऊँगा, उसमें और भी डिस्क्राइब करूँगा इमेज के साथ। यानी जब जनरेशन कंप्यूटर के जनरेशन पर आएंगे तो उस समय मैं उसको और भी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दूंगा कि उसमें कैसे कैसे वैक्यूम ट्यूब है, तो उसका कनेक्शन कैसे था, क्या था, वो उसके बारे में बताऊँगा। लेकिन मोटा मोटी आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर के पहले वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, यहीं से स्टार्टिंग उसकी थी। तो उसके बाद फिर ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर के बाद आईसीज़ की बात होती है। तो नॉर्मली देखिए, मैंने उसमें सारे को मेंशन कर दिया कि 1950 से लेकर के 1960s इसके बीच की बात यदि करें तो इसमें क्या था कि आपका वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज हुआ और वैक्यूम ट्यूब के साथ आपका ट्रांजिस्टर्स को भी बनाया गया था। ट्रांजिस्टर इसके बारे में आप यदि जानना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की हिस्ट्री, उसमें आपको ये मिल जाएगा। मैं ऐसे उसका सेपरेट वीडियो भी जनरेशन पर बनाऊंगा तो उसमें मैं ये डाल दूंगा सारा चीज़। तो ट्रांजिस्टर्स यूर दीज सिस्टम्स वेयर लार्ज एंड कॉस्टली, इसलिए साइज जो था, चूँकि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी जब यूज हुआ तो उसमें 1000 से भी ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करते थे। तो इसका मतलब है कि एक बड़े रूम को ऑक्यूपाई करता था। ये फर्स्ट जनरेशन में आएगा सारा, आपको मैं इसको बताऊंगा। इसके बाद फिर ट्रांजिस्टर, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज हुआ, हाँ, और थर्ड जनरेशन में आकर के इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ था। तो मैं यहाँ पर जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लेकर के निकल रहा हूँ क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर पर मेन पहुँचना है। तो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट बिगिंस द इमर्ज इन 1960s, 1960 के दशक में ये आया था, ठीक है, विच अलाउड द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। यानी कि एक सिंगल चिप में क्या क्या लगा, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। ये याद रखना है। आईसी क्या है कि आईसी कलेक्शन है किसका किसका, ट्रांजिस्टर का, रजिस्टर्स का एंड कैपेसिटर्स का, ये याद रखना है, ठीक है। ऑन ए सिंगल चिप, एक ही चिप पर ये सारे का कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन है। हाउएवर प्रोसेसर्स विल स्टिल कंपोज्ड ऑफ मेनी चिप्स। तो जो प्रोसेसर था उस पर क्या था कि बहुत सारे चिप्स को इंक्लूड किया गया। तो ये याद रखना है। देखिए, मैं फिर मार्क कर दे रहा हूँ कि ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर ये एक ही चिप में जब डाला गया तो ये क्या बना, आपका आईसी का रूप लिया, ठीक है। और ऐसा बहुत सारे आईसीज़ को हम लोग यूज करते थे। अब आइए
कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर पर, कि माइक्रो प्रोसेसर का पहला कब इन्वेंशन हुआ था। तो देखिए इंटेल का 4004 यानी 1971 में द रियल माइक्रो प्रोसेसर रिवोल्यूशन बिगिन विद द इन्वेंशन ऑफ ये दोनों मेरा सट गया है एडिट करने में, इन्वेंशन ऑफ द इंटेल 4004 पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था। ऐसे नॉर्मली आप यदि बुक में देखेंगे ना तो 8080 से आपको शो करता है, लेकिन 8080 जो था वो तो बाद की बात थी, सबसे स्टार्टिंग जो है वो 4004 की बात थी। यहीं से ये स्टार्ट हुआ था। द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर इन 1971, ये कॉमर्शियली अवेलेबल हुआ। लेबोरेटरी टेस्ट में तो बहुत सारा मॉडल्स आया था, तो उसमें ये आपको मालूम रखना है कि ये कॉमर्शियली अवेलेबल था कौन, कब, ये 1971 से। कौन, इंटेल 4004। अब है कि इस 4004 का क्या, उसमें क्या क्या था। तो देखिए ये रिलीज कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1971, यानी कि नवंबर 15 1971 में। और डेवलप किसके द्वारा किया गया था, तो इंटेल के द्वारा किया गया था। तो अब यदि नेम के बारे में जानना चाहे तो आप देख सकते हैं, मैंने सारे का नेम भी टैग कर दिया है कि डिजाइंड बाय टेड हॉफ, फेडरिको फैगिन एंड स्टैनले मेजर। स्पेसिफिकेशंस में आइए कि इसका स्पेसिफिकेशन क्या था। ये तो ठीक है कि माइक्रो प्रोसेसर बना, लेकिन इसमें था कि ये 4 बीट का माइक्रो प्रोसेसर था, जिसमें टोटल ट्रांजिस्टर्स की बात करें तो 2300 यानी कि 2300 ट्रांजिस्टर्स यूज हुआ था। और ये पर सेकेंड इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो 92,000 इंस्ट्रक्शंस को ये परफॉर्म करता था पर सेकेंड। और उसके साथ ही साथ यदि क्लॉक स्पीड की बात करें तो 740 किलोहर्ट्ज का क्लॉक स्पीड इसके साथ यूज हो रहा था। अब है कि इसका एप्लीकेशन क्या था, कहाँ यूज किया गया इसको। इनिशियली डिजाइंड फॉर कैलकुलेटर्स, हाँ उस समय तो कंप्यूटर्स के लिए इसको नहीं डिजाइन किया गया था, उसको डिजाइन किया गया था किसके लिए, कैलकुलेटर्स के लिए। इट वाज यूज्ड इन द बसकम कैलकुलेटर। इसके बाद है इसका कि सिग्निफिकेंट क्या था। तो सिग्निफिकेंस की बात करें तो ताकि इट मार्क द बर्थ ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री, कंडेंसिंग एन इंटायर सीपीयू ऑनटू अ सिंगल चिप। देखिए ये क्या था कि जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन यानी इंटीग्रेटेड सर्किट तक की बात करते हैं, तो उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स में बहुत सारे चिप्स लगे हुए होते थे। तो एक आईसी से तो काम चलता नहीं था, आईसीज कहते हैं सिंपली कि आईसीज लगा होता था। और माइक्रो प्रोसेसर क्या हो गया कि बहुत सारे आईसीज का कलेक्शन था एक ही में, यानी एक ही सिंगल चिप में ये सारा कुछ फैब्रिकेटेड था, और इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए, अब इसके बाद जस्ट आते हैं कि 8008 और 8080 ये कब आया, तो अर्ली 1970s में। तो नॉर्मली हम लोग जब भी देखते हैं तो हम लोग शुरू करते हैं इसी से 8080 से। तो खैर मैंने बेसिक भी आपको थोड़ा सा बता दिया। आप देखिए कि आफ्टर द सक्सेस ऑफ द इंटेल 4004, इंटेल कंटिन्यू टू पुश द बाउंड्रीज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी, यानी कि जो ये आपका 404 सक्सेस हुआ, इसके बाद ये क्या किया इंटेल। देखिए एक चीज़ जब आपका सक्सेस हो जाता है, आप यदि किसी एक काम में पारंगत हो जाते हैं तो आपका हौसला बढ़ता है और आप दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। सेम वही काम इसके साथ हुआ। इंटेल 8008 1972 में ये बना था, ठीक है। इसके यदि सिग्निफिकेंस के बारे में देखें तो ये क्या था, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, और ये 16 KB एड्रेसिंग के लिए मेमोरी यूज किया करता था, यानी कि 16 बिट एड्रेसिंग पर ये काम करता था। और इसमें जो ट्रांजिस्टर्स था, जैसे आप ट्रांजिस्टर्स देखिए तो पिछले वाले में आपको मैंने बताया कि 2300 ट्रांजिस्टर्स टोटल थे, और यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर्स की संख्या है वो हो गई 3500, माने 3500 ट्रांजिस्टर्स यूज हुआ।
और इसका यदि एप्लीकेशंस देखें तो एप्लीकेशन क्या था कि यूज्ड इन अर्ली पर्सनल कंप्यूटर्स एंड टर्मिनल कंट्रोलर्स, यानी नॉर्मली इसको आप जानिए कि पीसीज के लिए इसको यूज किया गया था। और इसका लिमिटेशन क्या है, इट हैड लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर एंड वाज रिलेटिवली स्लो। तो रिलेटिवली स्लो कब, जबकि उससे एडवांस आ गया। लेकिन उस समय का, अपने समय का तो ये ठीक था, स्पीड ठीक था, कैलकुलेशन बढ़िया कर रहा था। अब देखिए, अब इसके बाद जस्ट आया, यानी 8008 के बाद आया जस्ट आपका 2 साल के बाद 1974 में कौन, 8080। तो 8080 प्रोसेसर जो आया, तो यहाँ पर अब ये बीट को चेंज किया। बीट को कहाँ चेंज किया इसको समझिए। देखिए, जो एड्रेसिंग था, एड्रेसिंग में चेंजेस हुआ था। आपका 8 बीट ये भी प्रोसेसर था, और आपका जो 8080 है वो भी 8 बीट ही प्रोसेसर था। यहाँ पर 6000 ट्रांजिस्टर्स यूज हुए, जबकि इसमें आपको कितना बताया था मैं, 3500 ट्रांजिस्टर यूज हुआ था। तो 6000, यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि स्पीड जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। और ये एड्रेसिंग पर काम करता था 64 KB के, जबकि इसमें कितना आपको बताया था, 16 KB। और इसमें ये काम करने लगा कितने पर, 64 KB ऑफ मेमोरी। और क्लॉक स्पीड जो था ये 2 किलोहर्ट्ज़ का था इसमें। हाँ, 2 किलोहर्ट्ज़ नहीं, मेगाहर्ट्ज़, सॉरी, मेगाहर्ट्ज़ में था। अब देखिए एप्लीकेशन, यदि इसका हम देखें तो एप्लीकेशन क्या था कि जो पर्सनल कंप्यूटर्स उस समय के थे उन सारे में इसका यूज होने लग गया। चूँकि इसका स्पीड 8080 का स्पीड जो था वो 8008 से बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता था, तो इसीलिए इसको यूज लोगों ने किया। तो उस समय का जो मॉडल था वो आप देख सकते हैं। और इसके सिग्निफिकेंस पर चले तो जो 8080 था ये क्या था, फास्टर था ना, इफिशिएंट, मोर इफिशिएंट एंड पावरफुल दैन इट्स प्रीडिसेसर्स, यानी कि इसके पहले वाले, यानी तो इसके पहले जस्ट कौन था आपका 8008, और उसके भी पहले देखेंगे तो 4004 था। तो उसके रेस्पेक्ट में ये क्या था, ज़्यादा फास्टर था। एंड इट बिकम्स द बेसिस फॉर मेनी माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। अब देखिए, अब इसके बाद जो इंटेल इतना सक्सेस हो गया तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी आ गई उस समय कि जो कि प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर बनाने में वो काम या माइक्रो प्रोसेसर बनाने का काम शुरू कर दिया। तो इसके बाद मोटोरोला आ गया बीच में, 1970s में ही था। तो मोटोरोला जो आया, तो मोटोरोला का देखिए यहाँ पर आया कौन, 6800 करके एक माइक्रो प्रोसेसर इसका आया था। और उसी के लमसम में आपको आया जिलोंग का Z80। और ये कब की बात है, तो देखिए ये 1970s अर्ली स्टार्टिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, 1974 तक में, ठीक है। और ये मिड की बात हम लोग कर रहे हैं, यानी कि जस्ट इसका जो सक्सेस रेट देखा, तो सक्सेस रेट मिलने के बाद मोटोरोला भी क्या कर दिया, शुरू कर दिया माइक्रो प्रोसेसर पर काम करना। कि ड्यूरिंग द मिड 1970s अदर कंपनीज entered the microprocessor market, providing alternatives to Intel offerings। अब देखिए मोटोरोला का जो आया ये आपका 6800 जो इसका जो इसका प्रोसेसर बना था वो कब बना था, 1974 में, यानी कि जस्ट आपका जो 8080 बना था उसी के लमसम में था, थोड़ा कुछ मंथ्स का आगे पीछे था। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर था ये भी सेम आपका 8080 की तरह था कि 8 बिट प्रोसेसर था ये भी, और एड्रेसिंग ये भी 64 KB का ही यूज करता था। और क्लॉक स्पीड इसका जो उससे कम था, इसका क्लॉक स्पीड था 1 MHz का, जबकि ये 8080 यूज करता था कितना, 2 MHz का, माइक्रोहर्ट्ज का। अब देखिए स्पेसिफिकेशंस में ये कहता है 6800 हैड ए सिंपलर डिज़ाइन एंड इन्फ्लुएंस्ड मेनी सब्सिक्वेंट प्रोसेसर्स। ये देखिए एक्चुअली में जो जहाँ से शुरू किया मोटोरोला, तो मोटोरोला भी प्रोसेसर बनाने में बहुत दिन से काम कर रहा था, और जब इंटेल का सक्सेस हुआ तो उसके रेस्पेक्ट में जो मोटोरोला का रेट हुआ करता था वो थोड़ा नॉर्मल रेट था।
तो नॉर्मल रेट था, तो इसका भी ये मार्केट का फ़ायदा उठाया और इसका भी प्रोसेसर आपका जो 6800 है ये बहुत अच्छा खासा चला था। इसके बाद बात आ जाएगी Z80 की, यानी जिलोंग का, ये 1976 में, यानी कि जस्ट 2 साल के बाद। तो नॉर्मली आप यदि डिफरेंसेस देखिएगा तो प्रोसेसर्स के जनरेशन में, तो वो 2 साल 3 साल 2 साल 3 साल इसी के आसपास आपको मिलते रहेगा। देखिए कि डेवलप्ड बाय कौन, कि जिलोंग। अब देखिए, इज ए फाउंडेड बाय ए फॉर्मर इंटेल इंजीनियर फेडरिको फैगिन। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, यदि 5 आदमी मिल करके वो काम कीजिएगा तो सबके साथ सामंजस्य नहीं बनेगा। तो लोग क्या करता है, अलग हो जाता है, अलग होकर के अपना काम शुरू कर देता है। तो जस्ट वही चीज़ ये था, है? और ये भी आप देखिएगा कि 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर ये भी बनाया, जबकि ऑलरेडी 8080 जो था वो भी 8 बिट ही माइक्रो प्रोसेसर है। कंपेटेबल विथ किससे, इंटेल 8080, मतलब लगभग उसी से मिलता जुलता सारा चीज़ था। लेकिन अब क्या होगा कि यदि आप एक चीज़ किसी पर काम कर लेते हैं तो स्वाभाविक है कि आप अपना यदि कुछ बनाइएगा तो उसे थोड़ा सा इन्हांस कर लीजिएगा। तो जस्ट यही इसने किया था, हैड इन्हांस्ड फीचर्स लाइक मोर रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक है कि स्पीड जो है इसका वो बढ़ना ही है, क्योंकि रजिस्टर्स बढ़ेगा तो काम करने में आसानी होगी प्रोसेसर को, और प्रोसेसर को काम करने में आसानी होगी तो स्वाभाविक है कि उसका स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा। एप्लीकेशन इसका क्या था कि पॉपुलर इन अर्ली पर्सनल कंप्यूटर्स लाइक, कंप्यूटर्स का सीरीज है, उस समय भी चला करता था, आज भी चलता है। तो ये सारा ZX स्पेक्ट्रम था, TRS-80, इस सब में इसका यूज आपका हुआ था। इसके बाद इसका सिग्निफिकेंस यदि हम देखें तो ये क्या था कि चूँकि इसका जो कॉस्ट था वो बहुत ज़्यादा लो था, तो लो कॉस्ट होने के चलते स्वाभाविक सी बात है कि कम खर्च में या कम पैसे में यदि कोई भी चीज़ आप बाज़ार में उतारिएगा तो उसका डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। तो लो कॉस्ट था, और इसके साथ ही साथ ये क्या था कि वर्सटिलिटी के कंसेप्ट को यूज किया था। और इसको यूज करना ज़्यादा आसान था, यूज करना यानी कि इसका जो आर्किटेक्चर था वो बहुत ही साधारण था, तो बहुत ही साधारण के चलते आसानी से इसको लोग यूज कर सकते थे। तो यही कारण हो गया उस समय इसको डेवलप कर मैंने क्या कहें उसको कि उसके यूज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आया। और एक चीज़ आप जानेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि देखिए 8080 प्रोसेसर्स जो बनाती है किसके द्वारा बनाया गया था, इंटेल के, और इसी से टूट करके जो एक पार्ट निकला वही बनाया जिलोंग को, यानी कि Z8080 को। तो स्वाभाविक है कि उससे ज़्यादा बेटर फीचर दिया तो अपना मार्केटिंग भी ढंग से करेगा, और ढंग से करेगा तो स्वाभाविक है कि सक्सेस रेट हाई होगा। तो इसमें चूँकि ये वीडियो लंबी हो जाती तो अभी मैंने यहीं तक रखा है इसमें, यानी कि मोटोरोला तक, यानी कि मिड 1970s तक। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं उसके आगे चलूँगा, क्योंकि इसमें ईयर बहुत ज़्यादा है, प्रोसेसर का मॉडल अलग अलग होगा, तो वो याद रखने में आसानी हो, इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट में लेकर के चला। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसके आगे की चलेंगे लेकर के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।